आज दूसरा पार्लियामेंट्री साल शुरू होने से पहले आज हमने बेनज़ीर की तस्वीर के पीछे ज़रदारी की लेगेसी देखी, और इसलिए जब ज़रदारी की लेगेसी देखी तो अवाम ने और उनके मुंतखब नुमाइंदों ने आज ग़ुलामी नामंजूर और कायद इमरान खान की गूंज लगा के उसका इस्तकबाल किया। हम समझते हैं आज की तकरीर इस मुल्क को, इसके फेडरेटिंग यूनिट्स को, इसमें बसने वाले सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को यूनिफाइंग करने वाली स्पीच ज़रदारी की नहीं थी। वो साथ साबित नहीं कर सका कि वो वफाक की अलामत है, वो इस पार्लियामेंट का हिस्सा है। अगर वो ये है भी नहीं, लेकिन अगर वो समझते भी तो आज वो अपोजिशन के चेंबर में से हो के आगे जाते, इस ईमान में आते। इसलिए हमने उसको इस्तकबाल किया है अपने एहतजाज के साथ। ज़रदारी साहब ने आज तक भी 1 साल उसका भी हो गया, इस 1 साल के दौरान आज भी उसने आपके साथ शेयर नहीं किया कि उसने एज अ प्रेसिडेंट या चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के ओहदे से इस्तीफ़ा दिया हो, या उसने आपके साथ या इलेक्शन कमीशन के साथ वो शेयर किया हो, या इलेक्शन कमीशन ने उनको कहा हो कि इस पे इलेक्शन करे। लिहाजा आज भी ज़रदारी साहब एक मुतनाज़िया सदर है। वो एक पार्टी के सरबराह ज़रूर होंगे अपने हिसाब से, लेकिन इस मुल्क के वफाक की अलामत हम उनको नहीं समझते। इसलिए उसके तकरीर के दौरान हमने एहतजाज किया, और ये एहतजाज हमारा जिस तरीके से रूटीन है इंशाअल्लाह ताला ये जारी रहेगा। जिस तरीके से हम एहतजाज करते हैं ईमान में, क्योंकि हमें बोलने नहीं दिया जाता, हमारी आवाज़ को छुपाया जाता है, लेकिन आज ज़रदारी की स्पीच ने इस बात का इआदा किया है कि ये पार्लियामान उन्होंने ऐसा बनाया है कि जितने भी फैसले होते हैं वो ईमान के बाहर होते हैं, ईमान को तौक़ीयत नहीं दी जाती। आज चेयरमैन सेनेट तो बैठा था, बड़े एक लफ्ज़ तो कह देते कि कल उसकी हुक्म पे अमल दरामद क्यों नहीं हुआ, एजाज चौधरी साहब सेनेटर प्रोड्यूस क्यों नहीं हुए। आज जॉइंट सेशन में इब्तिदा हो रही है, आज वो जॉइंट सेशन में प्रोड्यूस क्यों नहीं हुए। हमारे मियाँ गौस साहब है, वो एज MNA उसका हक है कि वो प्रोड्यूस हो जाए। अगर ईमान के अंदर, ईमान में अवाम की ताकत से आए हुए लोगों की नुमाइंदगी अगर नहीं होती तो उसको क्या आप मुंतखब नुमाइंदगान कह सकते हैं? क्या ऐसी ईमान को सदर का खिताब जायज़ है? ये सारे गलत है। वक्त इंशाअल्लाह ताला साबित करेगा। यस, ईमान इनकम्प्लीट है, जिसका हम पहले अदा कर चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जी सुना था कि एक मुहावरा सुना था, लेकिन उसका मतलब जो है तो शायद इतना वाज़ेह नहीं था, और वो था अंधेर नगरी चौपट राज, जो कि आज का पाकिस्तान बन चुका है। हमने आज के इजलास में इस बात, जिसमें कि पार्लियामानी साल ख़त्म होने को है और दूसरा शुरू होने को है, ये एक ऐसा हाउस है इस वक्त, चाहे वो सेनेट हो चाहे वो नेशनल असेंबली हो, जो कि नामुकम्मल है, और इन सब के इलेक्शन जितने कवानीन पास हुए हैं वो उसकी कोई ना अखलाकी हैसियत है और ना उसकी कोई कानूनी हैसियत है। सेनेट में एक सूबा खैबर पुख्तनख्वा जिसकी नुमाइंदगी से उसको रखा गया है, उसको 1 साल हो गया है कि उनकी नुमाइंदगी सेनेट में नहीं हो रही। ये कैसा हाउस ऑफ फेडरेशन है जिसमें कि एक सूबे की, और ये फेडरेटिंग यूनिट है जिसमें कि एक सूबे की नुमाइंदगी नहीं है, तो कैसे इलेक्शंस हुए चेयरमैन के, डिप्टी चेयरमैन के, कैसे बाकी तरामीम की गई, जबकि ये कानून की जो स्कीम है उसके बिल्कुल मुखालिफ है कि हाउस मुकम्मल नहीं है। उनकी जो टर्म है, चाहे वो चेयरमैन की टर्म हो या जो आने वाले सेनेटर्स हैं उनकी टर्म हो, वो पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम डिस्टर्ब हो गई है, उसको रिस्टोर करने का कोई रास्ता नहीं है। और ये लोग ऐसे चल रहे हैं जैसे कि एवरीथिंग इज नॉर्मल। ये सारे गैर कानूनी इक़दामात हो रहे हैं जिनको के कल इनको उसका जवाब देना पड़ेगा। तो इस तरह की सूरत हाल में हम समझते हैं कि मुल्क को एक बड़े शदीद ख़तरात लाहक हैं, जिसमें कि बैरूनी अंदरूनी दोनों शामिल हैं, और इस किस्म की गैर नुमाइंदा हुकूमत जो कि इस वक्त है, अगर वो ही इस मुल्क को आगे ले जाएगी तो फिर अल्लाह ही हाफिज़।
बहुत बहुत शुक्रिया। सर बताइएगा, आज जो मीटिंग आपकी हो रही है 10 बजे को कहा जा रहा है इस्लाम रहमान से, देखो, ये हमारे इंटरनल मामलात हैं, हम बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को अलाइन करते हैं और उनके साथ हमारी ऑन एंड ऑफ मीटिंग होती रहती है। तो यस, एक मीटिंग हमारी है, लेकिन वो उसके साथ नहीं है, अभी मौलाना साहब के साथ नहीं है। देखो, JIT में मैंने जब बाहर निकला हूँ तो मैंने उनका जिक्र किया है। वो JIT जो बनी है उस पर पहले भी एक पर्चा हो गया था और वो सोशल मीडिया से रिलेटेड है। वो इंटरनल जो सवाल जवाब हो सकते हैं मीडिया पे नहीं कह सकते, लेकिन हम समझते हैं हम कानून के मुताबिक चलते हैं और इंशाअल्लाह ताला चलेंगे। कल आपकी खबर चल रही थी कि वज़ीर आला KP और आपके एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते हैं, भाई के हवाले से बात हो रही है, किस हद तक राब्ते हैं? आज इरफान सदीकी भी तनकीद करके कहे कि दलील से उठते क्यों नहीं? देखिए, हमने उनको कहा है और बार बार ये स्टेटमेंट हम दे चुके हैं कि हमारा इस वक्त किसी के साथ कोई राबिता नहीं है, ना हमारा इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई राबिता है, नहीं हमारा हुकूमत के साथ राबिता है, नहीं मुज़ाकरात इस वक्त ऑन द कार्ड्स है। थैंक यू जी। थैंक यू।